गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस माई चाइल्डहुड के अपनी बुक बी हाइव, उसका जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, इसको लगभग 2 या 3 वीडियोज़ में अपन ने कंप्लीट स्टडी किया, कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि माई चाइल्डहुड जो कहानी है वो एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की कहानी है कि उनका बाल्यकाल किस प्रकार से बीता, उनका घर किस प्रकार का था, उनके माता पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे और जो क्षेत्र रामेश्वरम जहां पर वो पैदा हुए वो क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध से किस तरह प्रभावित हुआ, इन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर के किस प्रकार पहली बार कमाई की, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने इस माई चाइल्डहुड नामक चैप्टर में स्टडी कर ली है। तो आज इस माई चाइल्डहुड चैप्टर जो है इसके क्वेश्चंस आंसर का जो सॉल्यूशन है वो आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ माई चाइल्डहुड के क्वेश्चन एंड आंसर के सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का वो कुछ इस प्रकार से है कि आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स, कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चन जो ये प्रश्न दिए गए हैं नीचे, इनमें से प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ एकाध शब्दों में देना है, या अपन यूं कहें कि लगभग 2 या 3 सेंटेंसेस में अपन को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, पहला प्रश्न है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, कि वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहां पर था। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, अब्दुल कलाम ने खुद ने बताया, चैप्टर में उन्होंने खुद ने कहा कि अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। कहां पर था? रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। उन्होंने थोड़ी सी और डिटेल बताई अपने मकान के बारे में कि जिस घर में वो रहते थे वो उनका पैतृक घर था, अर्थात उनके पूर्वजों का घर था। लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था, पूरी तरह से एक पक्का मकान था जिसको बनाने में लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, चूने का पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टू दी पॉइंट आंसर क्या है कि वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहां पर था। तो आंसर है अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर वाज लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। क्या होता है? स्थित होना, कि अब्दुल कलाम का घर स्थित था ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू स्ट्रीट मस्जिद वाली गली में, इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक कस्बे में, इन तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य के, कि अब्दुल कलाम का घर इन तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु राज्य के, इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक कस्बे में, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था। क्लियर है? इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है अपना। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। दिन ममानी इज नेम ऑफ, के दिन ममानी के, दिमामानी जो एक नेम है, नाम है, किस चीज का नाम है, कि दिमामानी एक नाम है तो किस चीज का नाम है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का एक कारण भी देना है। ठीक है ना, कि अपन से पूछा गया है कि दिमामानी जो है वो किस चीज का नाम है आपकी सोच के अनुसार, और वो जिस चीज का भी नाम है तो आपने अगर किसी का नाम बताया है कि ये इस चीज का नाम है तो उसका एक पुख्ता कारण देना है कि इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि दिमामानी जो है वो इस चीज का नाम है। तो चैप्टर को अपन ने जब लाइन टू लाइन स्टडी किया तो इसमें एक चीज आई थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो उस समय इनके भाई जो थे वो इनको युद्ध के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, युद्ध से संबंधित घटनाओं की जानकारियां दिया करते थे, जिनको अब्दुल कलाम दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन में खोजने की कोशिश किया करते, कि अखबार की मुख्य जो खबरें होती थी उसमें खोजने की कोशिश किया करते थे। और वो किस चीज में खोजते थे? वो दिमामानी नामक एक चीज थी जिसमें खोजते थे।
तो इस तर्क के आधार पर अपन कह सकते हैं कि दिनमानी जो है वो एक अखबार का नाम है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है कि दिनमानी इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, कि दिनमानी इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। दिनमानी एक अखबार का नाम है। क्या है? दिनमानी इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, के दिनमानी एक अखबार का नाम है। इट इज ए वर्नाकुलर डेली। वर्नाकुलर का मतलब भी होता है समाचार पत्र, अखबार। क्या होता है? समाचार पत्र या अखबार। कि इट इज ए वर्नाकुलर डेली, यह एक दैनिक समाचार पत्र है, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला, छपने वाला समाचार पत्र है। प्रिंटेड इन तमिल लैंग्वेज, जो कि तमिल की भाषा में छपता है। अर्थात इस दिनमानी नाम के अखबार को तमिल भाषा में ही छापा जाता है। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं, बिकॉज, क्योंकि कलाम सेज, कलाम खुद कहते हैं, दैट ही ट्रेस द स्टोरीज ऑफ वार, कि ही ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब खोजना, तलाश करना, कि ही ट्रेस्ड द स्टोरीज ऑफ वार, वो युद्ध की कहानियों को तलाश करते थे, खोजते थे, इन द हेडलाइंस ऑफ द दिनमानी, दिनमानी की मुख्य खबरों में। क्लियर है? कि दिनमानी की मुख्य खबरों में अब्दुल कलाम युद्ध से संबंधित कहानियों को खोजा करते थे, घटनाओं की जानकारी लिया करते थे। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि दिनमानी जो है वो एक अखबार का नाम है, जो कि तमिल की भाषा में छापा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अखबार तमिलनाडु में चलता है, तो तमिल की भाषा में ही छपता है। क्लियर है? इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पूरा होता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। हु, कौन, वर थे अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड, विद्यालय के मित्र। कि जब अब्दुल कलाम रामेश्वरम में एक विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय अब्दुल कलाम के मित्र कौन थे, उनके नाम बतलाने हैं। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और व्हाट डिड दे, वे लेटर बाद में बिकम क्या बन गए। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, कि उनके जो मित्र थे बाल्यकाल में वो बाद में क्या बन गए, अर्थात उन्होंने बाद में किन किन रोजगारों को अपनाया। तो देखिए चैप्टर में आया, अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब ये एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, तो इनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, 3 घनिष्ठ मित्र थे, जिनमें पहला नाम था रामानंदन शास्त्री, दूसरा नाम था शिव प्रकाशन और तीसरा नाम था अरविंद। ये 3 इनके बाल्य अवस्था के पक्के मित्र रहे। एक अपने पिताजी से महंत की पदवी को लेकर मंदिर का पुजारी बन गया, एक तीर्थ यात्रियों को भ्रमण कराने के लिए यातायात की व्यवस्था का जो काम होता है उस काम में लग गया, और एक जो मित्र था, अंतिम जो मित्र था, वह साउदर्न रेलवे में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर अर्थात खान पान का व्यवस्थापक बन गया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बाल्यकाल के दौरान, अर्थात कलाम के बाल्यकाल के दौरान अब्दुल कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे। कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था के दौरान अब्दुल कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे। देयर नेम्स आर, उनके नाम इस प्रकार हैं। क्या क्या है? देखिए पहले का नाम है रामानंदन शास्त्री, दूसरे का नाम है अरविंदन एंड, और तीसरे का नाम है शिव प्रकाशन। ये 3 उनके बाल्य अवस्था के मित्र थे। देखिए व्हेन दे ग्रू अप, जब ये बड़े हो गए, ग्रू अप बड़े होना, कि जब ये तीनों बड़े हो गए, रामानंदन शास्त्री बिकेम द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामानंदन शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पृष्ठ पुजारी बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से महंत की पदवी ग्रहण कर ली थी। तो रामानंदन शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के क्या बन गए? पुजारी बन गए। अरविंदन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन नाम के मित्र ने स्टार्टेड अ बिजनेस, एक व्यापार, एक बिजनेस प्रारंभ किया, ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों की यातायात का। एंड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल, एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ, और शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटर्स फॉर द साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे जो था उस साउदर्न रेलवे में कैटरिंग का काम करने वाले, खान पान की, जलपान की व्यवस्था करने वाले काम को चुन लिया, उस पर लग गए। क्लियर है? इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ अपन का। अब अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे क्वेश्चन के लिए पेज को स्लाइड करना पड़ेगा।
जिससे अपन को क्वेश्चन आसानी से दिख जाए। तो देखिए अब जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज। बेजेज, बेजेज का मतलब होता है मजदूरी। क्या मतलब होता है बेजेज का? बेजेज का मतलब होता है मजदूरी। कि अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी किस प्रकार कमाई। हाउ डिड कलाम अर्न, अब्दुल कलाम ने कैसे कमाई हिज फर्स्ट वेजेज, अपनी पहली मजदूरी, पहली पगार। तो अपन ने टेक्स्ट को पढ़ा तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र किया अब्दुल कलाम ने कि जब रामेश्वरम के स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव पर रोक लगा दी गई तो पहली कॉजुअल्टी जो आई वो ये आई कि अखबार जो थे उनको बंडल बना करके चलती ट्रेन से फेंक दिया जाने लगा। इनके एक भाई थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो क्या करते थे, रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे। और जब अखबार के बंडलों को चलती ट्रेन से फेंका जाने लगा तो शमसुद्दीन बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। उनको एक सहयोगी की तलाश होने लगी। वो ये सोचने लगे कि एक सहयोगी हो जो कि अखबारों को इकट्ठा करके एक जगह रख सके, और अब्दुल कलाम ने उस जगह को भर दिया, अर्थात अब्दुल कलाम उनके सहयोगी के रूप में काम करने लगे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम ने अखबारों के बंडलों को एकत्रित करने का काम किया, जो कि अपने चचेरे भाई की मदद से किया। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने चचेरे भाई की मदद से मजदूरी कमाई। तो देखिए आंसर क्या है कि अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी कमाई बाय कैचिंग द बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के बंडलों को पकड़ करके थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, जो कि चलती हुई रेलगाड़ी से फेंके गए थे एट द रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर, कि रामेश्वरम के स्टेशन पर चलती हुई रेलगाड़ी से फेंके गए न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के बंडलों को पकड़ करके एक जगह रख करके उन्होंने अपनी पहली मजदूरी कमाई। ही हेल्प हिज कजिन, उन्होंने अपने कजिन चचेरे भाई की मदद की इन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों को बांटने में, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम जगह पर। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, क्या कलाम ने बिफोर दैट, इससे पहले कभी पैसा कमाया था? कि क्या कलाम ने अपने चचेरे भाई की मदद करके जो पैसा कमाया उससे भी पहले कभी पैसा कमाया था? इन व्हाट वे, यदि कमाया था तो इन व्हाट वे, किन तरीकों से कमाया था? तो वापस चैप्टर पे चलते हैं अपन और याद करते हैं कि अब्दुल कलाम जो थे वो क्या करते थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक ही बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। कलाम दिन भर इमली के बीजों को इकट्ठा करते और रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली पर परचूनी की दुकान पर बेच देते, और वो परचूनी की दुकान वाला उनको उन बीजों के बदले 1 आना दिया करता था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अब्दुल कलाम ने अखबारों को एकत्रित करने के काम से पहले भी पैसे कमाए थे ना। तो देखिए आंसर किस प्रकार है, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, देयर वाज ए ग्रेट डिमांड ऑफ टैमेरिंड सीड्स, तो अचानक ही टैमेरिंड सीड्स, इमली के बीजों की ग्रेट डिमांड, मांग बढ़ गई। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके कुछ समय के बाद ही अचानक ही बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। कलाम वुड कलेक्ट देम, कलाम उनको इकट्ठा करते एंड सेल देम टू अ ग्रोसरी स्टोर, और उनको ग्रोसरी वही होती है प्रोविजन शॉप, परचूनी की दुकान, उनको इकट्ठा करके वो परचूनी की दुकान पर बेचते, लोकेटेड ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो कि मस्जिद वाली गली में थी। ही वुड अर्न एन आना, वो 1 आना राशि है, ये 1 आना, जैसे अपन कहते हैं 1 रुपया, ऐसे ही प्राचीन समय की पुराने भारत की राशि है आना, कि ही वुड अर्न एन आना, वो 1 आना कमाया करते थे, विच वाज ए मर्ज सम, जो एक मर्ज ना के बराबर तुच्छ सी राशि थी, फॉर हिम, उनके लिए। इट वाज अ हैंडसम सम ऑफ मनी, लेकिन कहीं ना कहीं हैंडसम सम ऑफ मनी,
वो कलाम जो था उसकी नजर में वो एक बहुत ही मूल्यवान, कीमती और अच्छी राशि थी। क्लियर है? तो ये 5वां क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, कि 6 नंबर से जो प्रश्न प्रारंभ हो रहा है उन प्रश्नों के उत्तर अपन को शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटे से पैराग्राफ में देने, लगभग 3 या 4 लाइन में अपन को उत्तर देना है, जिसको अपन कह सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में। क्लियर है? तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, लेखक किस प्रकार वर्णन करता है, डिस्क्राइब वर्णन करना, व्याख्या करना, कि लेखक ने किस प्रकार से व्याख्या की है हिज फादर अपने पिता की, हिज मदर अपनी माँ की, एंड हिमसेल्फ और खुद की, कि लेखक ने किताब में अपने पिता के बारे में क्या बतलाया, अपनी माँ के बारे में क्या बतलाया और खुद के स्वयं के बारे में क्या बतलाया। तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि लेखक ने अपने पिता के बारे में क्या बतलाया। तो देखिए कलाम्स फादर नेम वाज जैनुल आबदीन, कलाम ने बताया कि कलाम के पिताजी का नाम क्या था, जैनुल आबदीन, कि कलाम्स फादर्स नेम वाज जैनुल आबदीन, कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड, वो ना तो शिक्षित थे, एंड वॉज नॉट अ वेल्दी मैन, और ना ही एक पैसे वाले व्यक्ति थे। जैसा कि चैप्टर में आया था कि ही हैड नाइदर मच एजुकेशन मच वेल्थ, वो ना तो ज्यादा ही शिक्षित थे और ना ही ज्यादा संपत्ति पैसे वाले थे। कलाम सेज, कलाम कहते हैं दैट डेस्पाइट दिस, डेस्पाइट दिस, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट दिस, इन चीजों के बावजूद, कि ना तो ज्यादा शिक्षा थी ना ज्यादा संपत्ति थी, इन दोनों कमियों के बावजूद हिज फादर पजेस्ट, उनके पिता पजेस्ट रखते थे इनेट विजडम, इनेट विजडम का मतलब था पैतृक बुद्धि, कि इन दोनों कमियों के बावजूद हिज फादर पजेस्ट इनेट विजडम, उनके पिता एक बहुत ही अच्छी तीव्र पैतृक बुद्धि रखते थे, हॉनेस्टी ईमानदारी रखते थे, एंड वाज अ जनरस मैन, और एक बहुत ही जनरस उदार किस्म के, दयालु किस्म के व्यक्ति थे। ही डिड नॉट बिलीव इन वेस्टिंग मनी, ही डिड नॉट बिलीव इन वेस्टिंग मनी, वो पैसा बर्बाद करने में विश्वास नहीं करते थे। ही डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते थे इन वेस्टिंग मनी, पैसे की बर्बादी को, ऑन लग्जरीज, विलासिता या सुख सुविधाओं की चीजों पर, बट लेकिन प्रोवाइडेड देम विद ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बल्कि वह प्रोवाइडेड देम, उनको प्रदान करते, उनको किनको, कलाम के परिवार को, कलाम की माँ, कलाम के भाई, कलाम की बहन, कलाम खुद, कि वो विलासिता या सुख सुविधाओं की चीजों पर पैसा बर्बाद करने में विश्वास नहीं करते थे। इसकी तुलना में वो उस पैसे को प्रयोग में लेते थे, उस पैसे के जरिए प्रोवाइडेड देम विद ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अपने परिवार को जीवन की सभी आवश्यक सुख सुविधाएं देते थे, जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, लाइक फूड, भोजन के रूप में, क्लॉथिंग, कपड़ों के रूप में, एंड मेडिसिन, और दवाओं के रूप में। इस प्रकार से कलाम ने अपने पिता का वर्णन किया। अब सेकंड की ओर चलते हैं, हिज मदर, कि उन्होंने अपनी मां का वर्णन किस प्रकार किया। तो देखिए कलाम्स मदर्स नेम वाज आशियम्मा, कलाम की मां का नाम आशियम्मा था। कलाम्स मदर्स नेम वाज आशियम्मा, कलाम की मां का नाम आशियम्मा था। सी सपोर्टेड हर हस्बैंड इन हिज डिसीजंस, सी वह अर्थात कलाम की मां, सपोर्टेड सहारा देती थी, कलाम की मां संबल प्रदान करती थी, हर हस्बैंड अपने पति को, इन हिज डिसीजन उनके निर्णयों में, अर्थात कलाम के पिता ने जो निर्णय ले लिया उस निर्णय में कलाम की मां की क्या होती थी, रजामंदी होती थी। शी वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन, वह एक काइंड हार्टेड, दयालु, क्या दयालु या उदार, शी वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन, वो एक उदार हृदय की, एक दयालुतापूर्ण हृदय की महिला थी। कलाम रिकलेक्ट्स दैट हिज मदर वुड फीड मील्स टू न्यूमरस पीपल, कलाम रिकलेक्ट्स, कलाम याद करते हैं, चैप्टर में आया था कि कलाम खुद याद करते हैं, हिज मदर के, उनकी मां, वुड फीड मील्स, भोजन खिलाया करती थी, टू न्यूमरस पीपल, न्यूमरस असंख्य, अनगिनत लोगों को, कि कलाम याद करते हैं कि उनकी मां अनगिनत लोगों को प्रतिदिन भोजन खिलाया करती थी। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडरेशन फ्रॉम हर, के ही इनहेरिटेड,
उन्होंने इनहेरिटेटेड वंशानुक्रम में, इनहेरिटेटेड जन्मजात रूप में, उन्होंने वंशानुक्रम के रूप में, जन्मजात रूप में फेथ इन गुडनेस, अच्छाइयों में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस, और हृदय की सच्ची उदारता, हृदय के अंदर से सच्चा दयालुता का भाव फ्रॉम हर मदर, अपनी मां से प्राप्त किया था। इस प्रकार से कलाम ने अपनी मां का वर्णन किया। अब चलते हैं हिमसेल्फ, खुद का वर्णन, कि कलाम ने अपने आप का, खुद का वर्णन किस प्रकार से किया। तो देखिए कलाम ने अपने आप का वर्णन किस प्रकार से किया है कि कलाम वाज शॉर्ट एंड हैड ऑर्डिनरी लुक, कि कलाम वाज शॉर्ट, कलाम एक छोटे कद के, ऑर्डिनरी लुक, सामान्य से दिखने वाले बालक थे, कि कलाम एक छोटे कद के, सामान्य से दिखने वाले बालक थे। व्हाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उनके माता पिता वर टाल, बहुत अच्छी कद काटी के थे, मतलब लंबे पूरे थे, एंड लुक्ड हैंडसम, और सुंदर नजर आते थे। कि कलाम ने खुद का वर्णन क्या किया है, वो कहता है कि मैं एक अच्छी कद काटी के, लंबे सुडौल सुंदर से माता पिता के घर में जन्मा एक बालक था, जो कि एक सामान्य सा छोटे कद का दिखता था। He was brought up in a secure atmosphere, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है परिवेश या वातावरण, कि he was brought up, brought up का मतलब लालन पालन होना, he was brought up, उनका लालन पालन किया गया, अर्थात कलाम का भरण पोषण किया गया, लालन पालन किया गया, इन अ सिक्योर एटमॉस्फेयर, एक पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में, पूरी तरह से सुरक्षित परिवेश में। He grew up to become an honest and self disciplined man, कि he grew up, वो बड़े हुए, become बने, honest ईमानदार, self disciplined man एक आत्म संयमी व्यक्ति, कि वे बड़े हुए और बड़े होकर के वे खुद एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार और सेल्फ डिसिप्लिन, एक आत्म अनुशासित, आत्म संयमी व्यक्ति बन गए। ही बिलीव्ड इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, वो बिलीव्ड विश्वास करते थे, गुडनेस अच्छाइयों में, एंड डीप काइंडनेस और सच्ची भावनाओं में, कि हृदय की सच्ची भावनाओं और हृदय की सच्ची उदारता में वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। इस प्रकार से कलाम ने खुद का वर्णन इस चैप्टर में किया। क्लियर है? चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7वां प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक, किस प्रकार की, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चारित्रिक विशेषताएं, किस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं डज ही से, वो कहते हैं ही इनहेरिटेटेड, उन्होंने जन्मजात रूप में प्राप्त की, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, कि कलाम ने अपने माता पिता से जन्मजात रूप में किस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं प्राप्त की, इसके बारे में कलाम ने क्या कहा है। तो देखिए आंसर है, कलाम इनहेरिटेटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, कि कलाम इनहेरिटेटेड, कलाम ने जन्मजात प्राप्त किया हॉनेस्टी, ईमानदारी को, एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन को, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, कि कलाम ने अपने पिता से आत्म अनुशासन और ईमानदारी को जन्मजात गुण के रूप में प्राप्त किया। फ्रॉम हिज मदर, अपनी मां से, एम्बिडेड इन हिम फेथ इन गुडनेस, अच्छाइयों में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस और हृदय की सच्ची उदारता को प्राप्त किया, कि अपनी मां से जन्मजात रूप में अच्छाइयों में विश्वास करना और हृदय की सच्ची भावनाओं को लोगों को बतलाना, अर्थात हृदय से उदार बनना, ये दोनों चीज उन्होंने अपनी मां से जन्मजात रूप में प्राप्त कर ली। क्लियर है? ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम रामेश्वरम छोड़ना क्यों चाहते थे? व्हाई डिड कलाम वांट, कलाम क्यों चाहते थे टू लीव, छोड़ना, रामेश्वरम, रामेश्वरम को? तो चैप्टर अपन ने पढ़ा, चैप्टर में ये लाइन आई कि कलाम ने एक दिन अपने पिता से कहा कि आई वांट टू लीव रामेश्वरम, मैं रामेश्वरम छोड़ना चाहता हूं, एंड वांट टू गो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम, और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाना चाहता हूं फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए। तो कलाम रामेश्वरम छोड़ना क्यों चाहते थे? कलाम अध्ययन के लिए, तरक्की के लिए रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे। देखिए आंसर क्या है, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे, एंड गो टू रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम जाना चाहते थे फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए, कि उच्च अध्ययन के लिए वो रामेश्वरम छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाना
चाहते थे। क्लियर है? ये 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, कि से टू दिस, पिताजी ने इस बात पर क्या कहा, कि जब कलाम ने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या मैं रामेश्वरम को छोड़कर के रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में स्टडी कर सकता हूं, तो इस बात को सुनकर के व्हाट डिड हिज फादर से टू, उनके पिता ने क्या कहा। तो देखिए आंसर है हिज फादर सेड, उनके पिता ने कहा दैट ही न्यू, वो जानते हैं, कलाम हैड टू लीव होम, कलाम को घर छोड़ना ही था, एज ही हैड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, क्यों, क्योंकि उसको अपने खुद के सपने भी तो पूरे करने थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जानता हूं, यू हैव टू लीव, आपको जाना ही है, बिकॉज यू वांटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, आप अपने खुद के सपने पूरा करना चाहते हो। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ द सीगल बर्ड, उन्होंने सीगल बर्ड, उस समुद्री काक जो पक्षी था, उसका एक उदाहरण भी दिया, विच फ्लाइज एंडलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उस लंबी सी दूरी को अकेला ही उड़कर पार कर गया, एंड डज नॉट हैव अ नेक्स्ट टू, उसके पास कोई घोंसला भी नहीं था, अर्थात उसका कोई संगी साथी भी नहीं था। ऐसा वो सीगल पक्षी लॉन्ग डिस्टेंस, उस लंबी सी दूरी तक उड़कर गया। इस प्रकार से उन्होंने कलाम को उदाहरण भी दिया। ही पेसिफाइड्स कलाम्स मदर बाय कोटिंग अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द पोएम, उन्होंने कलाम की मदर को कोटिंग अ फ्यू लाइन्स, कुछ एकाध पंक्तियां उद्धृत करके, कविता की कुछ एकाध पंक्तियां उद्धृत करके शांत किया, अर्थात दिलासा दिया कि उन्होंने कलाम की झिझकती हुई मां को, खलील जिब्रान एक किताब थी, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करके भी सुनाई थी, और वो क्या थी, योर चिल्ड्रन बाय खलील जिब्रान, खलील जिब्रान से सुनाया कि योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आपसे तो आते हैं लेकिन आपके लिए नहीं आते हैं, सुनाया था ना इस प्रकार से। He said that her children were not her possession, उन्होंने कहा कि हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, वर नॉट हर पोजेशन, उसकी संपत्ति नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है, बट वर लाइफ डिजायर, बल्कि वो लाइफ डिजायर, जीवन की महत्वाकांक्षा, जीवन की इच्छाओं के अधिकार में है। शी शुड नॉट इम्पोज हर थॉट, वे उनको, अर्थात उनकी मां से कहते हैं कि तुमको इनके ऊपर हर थॉट, अपने विचार, इम्पोज, थोपना, जबरदस्ती डालना, कि तुमको इनके ऊपर अपने विचार इम्पोज नहीं करने चाहिए, जबरदस्ती थोपने नहीं चाहिए, बट बल्कि शुड अलाउ देम टू फुलफिल देयर थॉट्स, शुड अलाउ, उनको अनुमति देनी चाहिए, टू फुलफिल देयर थॉट्स, ताकि वे खुद के सपनों को पूरा कर सकें, खुद के विचारों को पूरा कर सकें। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार से है अपन का, इसको मैं थोड़ा सा यहां साइड में कर लूं। देखिए, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हिज वर्ड्स मीन, उनके शब्दों का मतलब क्या था, कि जब कलाम के पिता ने ये वाली बात कही तो कलाम के पिता के कहने का मतलब क्या था। व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, आप क्या सोचते हो उन्होंने ये शब्द क्यों कहे, कि कलाम ने जब परमिशन मांगी तो कलाम को वो सीगल का उदाहरण दिया गया, उसकी झिझकती हुई मां को खलील जिब्रान की पंक्तियां सुनाई गईं, उन सब का मतलब क्या था और आपकी सोच के अनुसार उन्होंने ये वाली बातें क्यों कही। तो देखिए आंसर क्या है इसका, अब्दुल कलाम्स फादर वर्ड्स हैड अ डीप मीनिंग, अब्दुल कलाम के पिता के शब्दों का डीप मीनिंग, बहुत गहरा मतलब है, कि अब्दुल कलाम के पिता ने जो शब्द कहे उन सभी शब्दों का डीप मीनिंग, एक बहुत ही गहरा अर्थ है, मतलब है। ही इंस्पायर्ड कलाम टू फॉलो हिज ड्रीम्स, ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया, प्रेरणा दी कलाम को टू फुलफिल हिज ड्रीम, ताकि वह अपने सपनों को पूरा करे, कि उन्होंने इन शब्दों के माध्यम से कलाम को अपने खुद के सपने पूरा करने की प्रेरणा दी। टू फ्लाई हाई, वह फ्लाई हाई, ऊंचे से ऊंचा उड़े, अर्थात तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की करे, लाइक द सीगल, उस सीगल की तरह, जैसे वो सीगल उस समुद्र को अकेला ही पार गया था, बहुत दूर तक गया था, तो वो बहुत दूर तक तरक्की करे। ही वांटेड, वो चाहते थे, हिम टू परस्यू हायर स्टडी, कि वह अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन करे। अलाउ हिम टू गो टू रामनाथपुरम, इसलिए उन्होंने उनको रामनाथपुरम जाने की अनुमति दे दी। ही एक्सप्लेन टू कलाम्स मदर
ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया कलाम्स मदर, कलाम की माँ को, टू अलाउ हिम टू गो, कि वह उसको जाने की अनुमति दे, एंड परस्यू हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा, उच्च स्तर प्राप्त करने का मौका दे। उन्होंने ये बात कलाम की माँ को भी समझाई। ही स्पोक दीज वर्ड्स, उन्होंने ये शब्द कहे, टू इनकरेज अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को प्रोत्साहित करने के लिए। तो उन्होंने ये शब्द कहे तो क्यों कहे? उन्होंने ये शब्द अब्दुल कलाम को प्रोत्साहित करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कहे, एंड टू कंट्रोल द इमोशंस अटैचमेंट ऑफ हिज मदर, और उनकी माँ के इमोशंस, जो भावनात्मक विचार थे जो कलाम से जुड़े थे, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए कहे। तो उन्होंने ये शब्द कलाम का मनोबल बढ़ाने के लिए और कलाम की झिझकती हुई माँ का जो एक भावनात्मक मिलाप था कलाम से, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कहे। क्लियर है? तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में अपन ने माई चाइल्डहुड ए स्टोरी बाई एपीजे अब्दुल कलाम, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे किए। अगले वीडियो में अपन अगले लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए लगातार आप वीडियोस को देखते रहें, and good wishes. Thanks for watching.